है क्या? चलिए, आज आप लोग को काल के बारे में हम परिचित करवाना चाह रहे हैं। आप लोगों ने काल के बारे में पहले नहीं सुना था, शायद सुना भी होगा। ठीक है, तो काल एक हिंदी का टॉपिक है जिसका मतलब होता है समय। और काल का अगर हम पर्याय की बात करेंगे तो काल का पर्याय होता है यम। काल का जो पर्याय होता है, पर्याय माने पर्यायवाची शब्द, जिसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यम होता है। काल का मतलब होता है क्या? काल का मतलब जिस क्रिया शब्द से समय का बोध हो, समय का बोध हो, जिस क्रिया शब्द से समय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। मैंने कहने का मतलब है, यहां मैंने मोटा मोटी लिख दिया है, काल का अर्थ होता है समय। अब हम जानेंगे कि काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला क्या है? वर्तमान काल। पहला क्या है? वर्तमान काल है। दूसरा क्या है? भूतकाल है। और तीसरा क्या है? तो भविष्य काल है। अब आगे हम लोग जानते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान का मतलब जारी है। वर्तमान का मतलब होता है जारी है। भूत का मतलब है कि बीत गया, बीत गया। और भविष्य का मतलब होता है कि होने वाला हो, होने वाला हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काल का 3 भेद होता है, समय का 3 भेद। और ऐसे भी हम लोग जो जीवन जीते हैं तो 3 ही समय में जीते हैं। एक जो हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, दूसरा जो हमारे ऊपर घटना हो चुका है, बीत चुका है, तीसरा आगे हमारे साथ में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो हम लोग जिंदगी को 3 ही पीरियड में, 3 ही समय में हम लोग जीते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है वर्तमान, भूत और भविष्य। अब यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक तो सबके बुझाता है। एगो चेगनवो लइकवनो को बुझाई कि हाँ गुरुजी बुझाने हमरा वर्तमान और भूत और भविष्य होगा है। और अभी कैसे फट फट आप लोग बोल दिए हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग को इतना तक बुझाता है। लेकिन इसके आगे अगर हम जाएंगे तो टाइम टाइम फिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं। जो समझ गए वो राजा है और जो ना समझे वो रंक है कि नहीं? तो आइए, कहो ना प्यार है, ले खत्म हो गलो बाबू। ये आएगा फिर रे? हाँ जी, नहीं किसी होगा। आए है, हम तो सीख गए। अब देखो अब क्या है ना, अब ध्यान से समझना। अरे करेला हल इसलिए तो कर दली डिलीट वो बात है। अभी कट जाएगा। यहाँ कह रहे कि ना हम यहाँ रहवे नहीं करेंगे, है कि नहीं? यहाँ हम रहवे नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे करे पड़ेगा इसको। फिर हट बउआ, तू हट तो लेता ले। कहानी हो गलो खत्म। पूरे आओ, आवे था तो पूरे आवा, आवा इन्हें शांति से इधर रहा है। आपको ज्यादा इन्हें से उन्हें ना छलक। अब सुनो, आप देखना था नहीं ध्यान से, इतना तक तो सभी जानते हैं। अरे ननका, ये बउआ नींद अभी धीरे, तबीयत खराब है, बहुत दुख है जी। अभी पवन तोरो लहर मार दिया। अब देखो पेट दर्द दे रहा है। चलिए अब हम नहीं जानते हैं
ए शक्तिमान सुनो वर्तमान। आए वर्तमान के बारे में जानते हैं हम लोग। वर्तमान माने जो जारी है, वर्तमान माने सर आप पढ़ा रहे हैं जारी है, सर हम पढ़ रहे हैं जारी है, सर आप देख रहे हैं जारी है, सर हम भी देख रहे हैं जारी है कि नहीं? सर हम बात कर रहे हैं जारी है, सर हम गाली दे रहे हैं जारी है, सर हम फैटाफैटी कर रहे हैं जारी है। समझ में नहीं? ये सब क्या है? जारी है। एज लाइक ए कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। इसलिए आप इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ए बकलोला इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे जी। कंटिन्यूअस पढ़ लिया गुरुजी, लेकिन स्पेलिंग पूछा ना बताऊंगा ऐसा ना करा क्या बोला बताएंगे? क्या खड़ा रहे? कंटिन्यूअस का स्पेलिंग बता। बोल बोल बंदा। एक लड़की है पढ़ाते हैं उसको, 7 क्लास में पढ़ती है। अब अगर पढ़ाएंगे तो अगर कुछ बोलेंगे ना ऐसे अब अगर गाने कौन आदत है कुछ बोलेंगे ना तो ऐसे ऐसे कर लगती तुरंत। ये कौन आदत है फाड़ फाड़ उड़े वाला रे। अब सुनो वर्तमान के बारे में जानते हैं। वर्तमान में क्या? वर्तमान में अब हरियर है ना मियाजवा, हरियर रखो अभी। अब देखो यहाँ, अब वर्तमान को हम 5 भाग में बांटते हैं मुख्य रूप से। सुनो वर्तमान को कितना भाग में सुन रहा खोबे तो नहीं अंगर गोजिया में। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH सुने थे ना? एक वो हुआ है रे WH प्लस नोट नेगेटिव नहीं किस होता पगला है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं होता है। वही पढ़ा है तू अभी टेंस बढ़िया से ना। अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव प्लस WH। छोड़ा इसी हमारा आवाज। सुनो ना समझे? अरे इंग्लिश सुना पढ़े हैं? जिस डिग्री में बता है ती कहते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है। और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव का होता है डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है चलो आ जाओ इधर। अबे ये क्या हुआ? चलो वर्तमान को जानते हैं। ये दांत काम खिसोरे रे, जहां खिसोरे लड़ा होता तो ना खिस रहे हैं बकलोल। वर्तमान को समझते हैं तो वर्तमान में सबसे पहले होता है सामान्य। सामान्य मत समझना, सामान्य है। सामान्य माने जनरल नॉर्मल है कि नहीं? जैसे W सर एक सामान्य शिक्षक है कि नहीं? कौन है? समझ गया बात को? दूसरा जो है, दूसरा समझना, दूसरा है अरे इधर देख, दूसरा क्या है? तो दूसरा समझना है अपूर्ण। दूसरा क्या है? अपूर्ण। और अपूर्ण के एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम था तात्कालिक। क्या नाम है? तात्कालिक। अब हम तीसरा जानते हैं, तीसरा को बोलते हैं पूर्ण। तीसरा के पूर्ण कहते हैं और चौथा के लड़ाई वैसे करना, एक आध मर्डर हो जाता बोल सर मर्डर हो गया। लड़ाई कौन बात है यार, मर्डर उडर करके बोली सर। अब सुनो संदिग्ध और पांचवा का नाम है संभाव्य। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काल वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, ऐसे 6 होता है। एक पूर्ण सात्वत होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से 5 ही होता है, जिसमें पहला क्या है? सामान्य, दूसरा अपूर्ण जिसको तत्कालिक भी कहते हैं, तीसरा पूर्ण हो गया, चौथा आपका संदिग्ध हो गया और पांचवा संभाव हो गया। अब इस बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आई गुरुजी हमने तो जान ले हलवा खाली वर्तमान ही कहने से है कि नहीं? तो यही चीज है लॉजिक। अंग्रेजी में को कहावत है ऑलरेडी नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस।
नहीं समझ में? चलो सुनो, सामान्य माने नॉर्मल, सामान्य का मतलब क्या? नॉर्मल। आप यहां समझना, क्या रे बाबू ने कहा, चल हमारे करण अर्जुन आएंगे। करण इधर, अर्जुन किधर है? नीतीश, नीतीश ना आयल है, छोटका रे है आयल, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। हमारे करण अर्जुन आएंगे। चलो, अपुण्य, पहले सामान्य का मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल है सामान्य वर्तमान काल का। किसका? सामान्य वर्तमान काल का। तो इसमें क्या होता है? ता है, ती है, ते है। ये ट्रिक है पकड़ने का। अब हम लोग जानते हैं अपुण्य के बारे में, अपुण्य के बारे में जानते हैं। अरे बोकवा, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहो तो इधर ले आओ, पैर हम पैर भी पार लेते हैं, ठीक है? सुनो, अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब पूरा ना हो, अपूर्ण का मतलब पूरा ना हो, जारी है। क्या है वो? जारी है। जैसे जारी है कहने का मतलब क्या? कि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा नहीं हुआ मैंने जारी है, कौन सी है? जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ाया नहीं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तुम खा रहे हो, खाए नहीं हो, खा रहे हो, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तुम MBBS कर रहे हो, किए नहीं हो, कर रहे हो। तो इसका मतलब मोटा मोटी समझ में आ रहा है सर कि अपूर्ण में कौची रहेगा? रहा है, रही है और रहे हैं, है ना? अब आते हैं हम लोग पूर्ण में। पूर्ण माने पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण मतलब हो गया हो। क्या हो गया हो। जैसे, जैसे यहां ध्यान से सुनना, इसके लास्ट में आया हूं, है कि नहीं? मतलब लास्ट में ये काम पूरा कर देगा। जैसे मैंने इसे पढ़ाया है, मैंने इसे पढ़ाया है, मतलब काम पूरा हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? काम खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें पीटा है, मैंने तुम्हें पीटा है, मैंने काम पूरा हो गया है, ठीक है? संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब समझेंगे ना? सुधर मारे अनपढ़वान ठेपा मारवे रहबे। बाबूजी कहता था कि तानी एगो सिग्नेचर का, तो वहां ठेपा मारी है। अरे पगला, यही लगे बाबूजी दे था तू 500 रुपया महीना, ठेपे मार ला रे। वो तो और पागल है, बेरी के जितना भी लगभग वो सब पागले होता है कि नहीं? कहानी कौन धरती पर तो के जन्म मौलूब है, समझे में ना आवे। पागला का देखो ना बंदना, और हम बेरिए के हैं लेकिन शर्मिंदा है। शर्मिंदा है भाई, हम बेरिए के हैं लेकिन हम अपने आप पे शर्म करते हैं कि ऐसा नहीं के चलते हमारा बदनामी हो जाता है। चलो सुनो, है सुनो, पूर्ण समझ गया। संदिग्ध, संदिग्ध समझना, संदिग्ध का मतलब अभी काम होने वाला है। जैसे इसके लास्ट में होगी, होगा, होंगे, ये सब इस तरीका से होगा। जैसे मां खाना बना रही होगी, मां खाना कन्फर्म नहीं है कि बनिए रहा है, लेकिन बना रही होगी। संदिग्ध है, डाउट है, कौची है? डाउट है। डाउट समझते हैं ना? डाउट समझ में आता है, माने संदेह है, संदेह है कि अभी काम नहीं हुआ है, बस ठिकानी बोल रहे। वंदना मैथ बना रही होगी,
डब्लू सर मैथ बना रहे होंगे। हुस अनियाव हंसो। संस्कृत, हाँ चल संस्कृत है। डब्लू सर संस्कृत पढ़ा रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये कोई कंफर्म बात है? समझ में आ रहा है रे? बकवास आई मीन आकाश, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जिसमें काम का संदेह होता है, डाउट होता है, उसमें हम कौन सा वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा? संदिग्ध। अब सबसे लास्ट में है संभाव। सबसे लास्ट में संभाव। संभाव माने संभाव, संभाव का मतलब संभाव हम कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ऐसे हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? माने कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम होगा। ये काम क्या होगा? इसके लास्ट में हो लगल रहता है, याद रखना। संभाव के लास्ट में क्या लगल रहेगा? हो लगल रहेगा। संभाव के लास्ट में क्या लगल रहेगा? हो। तुमने पढ़ा हो, तुमने पढ़ा हो, मैंने खाया हो, तुम जाने हो, है कि नहीं? तो लास्ट में कौची लगल रहेगा? इसमें हो लगल रहेगा। तो एक बार फिर से समझेंगे वर्तमान काल को। सामान्य में लास्ट में ताता ती लगल रहेगा ट्रिक से। अपूर्ण में, अपूर्ण तत्कालिक में रहा है, रही है, रहे हैं। अपूर्ण में काम पूरा हो गया हो, जैसे हाँ, मतलब उसमें काम पूर्ण हो गया। संदिग्ध में क्या हुआ? संदिग्ध में डाउट है कि अभी काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और संभव में इमेजिन कर रहे हैं, इसके लास्ट में कौची रहेगा? हो लगा रहेगा। और संदिग्ध के लास्ट में क्या लगा रहेगा? होगा, होगी लगल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वर्तमान काल के पाठ भाग, और इसका भाग का मैंने जो ट्रिक बताया है वो चीज। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भूत और भविष्य के बारे में बताया जाएगा। तब तक लिए आप अपने भूत और भविष्य के बारे में जाने। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। हाँ?